दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के बहुत ही अच्छा तरीका सीखा था। 100 के आसपास के नंबर को हम कैसे बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा था कि जो नंबर 100 से आसपास हों पर 100 के नीचे हों, लाइक 95 इंटू 94, 89 इंटू 78, ये सारे नंबर 100 के नीचे हैं और हैं कितने 100 के आसपास ही हैं। फिर हमने सीखा था कि जो नंबर 100 से थोड़े से ऊपर हों, जैसे 101 इंटू 103, उनकी मल्टीप्लिकेशन फिर हमने सीखा था कि 100 के एक नंबर अगर ऊपर हो और एक नंबर नीचे, लाइक 95 इंटू 104, तो 95 100 से नीचे था और 104 100 से ऊपर था, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक हमने सीखा था। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको मैं मल्टीप्लिकेशन तेज करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक सा रूल बताता हूँ, सिंपल सा रूल, कि कोई भी नंबर दुनिया का अगर बनता है, कोई भी नंबर लाइक एक्स वाई जेड जो भी हो, जैसे 123, 421, या ये तो 3 डिजिट नंबर हैं, कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 5625। तो एक हम रूल जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर हमें गिनना होता है तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे 123 को हम लिख सकते हैं, 1 को 100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100th प्लेस पे है। यूनिट, टेंस, 100, फिर आगे आता है 1000, 10,000, ऐसे नंबरों का सीक्वेंस बनता है। नंबर सिस्टम के का एक बेसिक रूल है ये। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, +20 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 10th डिजिट पे है, मतलब 2 के पीछे एक जीरो आएगी। और 3 को हम सिंपल लिखेंगे 3, क्यों? क्योंकि 3 एक यूनिट डिजिट पर है। तो हम अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 123 ही बनेगा। उसी तरह भी हम 421 को देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं 1, 10, 100, 1000। अब ये 1000 है तो 5000 के पीछे 3 जीरो आएंगी। फिर 600 प्लेस पे है तो 6 को नीचे डाल के 100, 2 जीरो आएंगी। 2 10th प्लेस पे है तो 2 के पीछे एक जीरो आएगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और +5 यूनिट पे है तो 5 लिख देंगे। तो अगर हम इस सब को ऐड करेंगे तो यही नंबर हमें मिलेगा। एक नंबर सिस्टम मतलब कि नंबरों के बनने का बहुत ही बेसिक रूल है। इसका हमें क्या फ़ायदा है मल्टीप्लिकेशन में? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे हमने 27 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे एक ट्रेडिशनल मेथड जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वो ये है कि 8 को 7 से करेंगे तो 56, तो 6 यहाँ लिखकर 5 कैरी, 8 2 16 + 5 21, 216। तो दोस्तों हमें इस चीज़ को चेंज करना है। कैसे? ये देखिए, 27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 + 7। क्यों? क्योंकि 7 यूनिट डिजिट पे है तो 7 आएगा, और ये दहाई अंक पे है, इकाई दहाई। दहाई का मतलब जो भी डिजिट आएगा उसके पीछे एक जीरो, तो 20 + 7 हम लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। फिर इस चीज़ को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर ब्रैकेट में लिखी किसी भी चीज़ को बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो 8 दोनों से होगा मल्टीप्लाई। 8 को 20 से करेंगे तो 160, और 8 को 7 से करेंगे तो 56। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 216 ही आया। तो देखिए दोस्तों, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं। आपने बेसिक मेथड जान लिया। चलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में बताता हूँ। जैसे अगर हमें करना है 34 × 6, तो आज से दोस्तों आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि हम पीछे से नहीं शुरू करके आगे से शुरू करेंगे। जैसे कि जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी सबसे आगे वाली डिजिट होगी हम पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6 को मैं 3 से करूंगा, 6 3 18, 6 3 18, तो 18 का 18 लिख दूंगा। फिर मैं देखूंगा 3 कौन से प्लेस पे था, दहाई अंक पे था, ये इकाई ये दहाई, मतलब पीछे एक जीरो आएगी। फिर 6 को मैं 4 से करूंगा तो क्या आया, 24, तो इसमें 24 जोड़ दूंगा तो कितना आंसर आया, 402, 204। तो ये तो मैंने आपको लिखकर समझाने के लिए ऐसा किया है।
अगर आप पेपर में आएंगे तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे आप, क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप इसको मन में करिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 24 इंटू 7, तो आप मन में करिए 7 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 के पीछे एक जीरो लगा देंगे मन में 140। अगर आप स्टार्टिंग में नंबर भूल जाते हैं याद रखना तो साइड में 140 ऐसे लिख लीजिए ताकि आप भूलें ना। फिर 7 को 4 से करेंगे तो 28, तो आपको याद रखना होगा कि पहले 140 आया था, अब एक 28 आया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 168। दोस्तों आपको आपकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं, आपकी काफ़ी क्लास हाई हो चुकी है, आप सब लोग 10th 12th करके ही आए हैं, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप थोड़े से तेज जरूर होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप जरूर हो जाएंगे। तो इसको 168 हमें डायरेक्ट लिखना है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसके मैं आगे बहुत फायदे बताऊंगा इस मेथड के। जैसे अभी तो हमने शुरुआत की है, 36 इंटू 8, 8 3 जार 24, 24 के पीछे एक जीरो, 240 मैंने अपने मन में लिख लिया, और 8 6 जार 48, तो 240 और 48, 240 और 48 को जोड़ेंगे तो 288, 288। अगर आपको जोड़ने में भी मुश्किल आ रही है तो ये देखिए, जैसे मैंने 8 को 3 से किया तो 24, पीछे एक जीरो लगा दिया, 8 6 जार 48। तो आपने अगर मन में जोड़ना है तो आप 48 जोड़ना आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आप पहले इसमें 40 जोड़िए, 240 प्लस 40 280, 280 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 288। तो ये देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों की अगर ये मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट की फास्ट है, उनको टेबल में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने बचपन से क्या पढ़ा है, हर टेबल को 10 तक पढ़ा है। 20 का टेबल हो, 40 का टेबल हो, 60 का टेबल हो, कुछ भी हो तो हम 10 तक मतलब पढ़ते हैं, उसके आगे भी पढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा दिमाग है तो आप पढ़िए, पर हम जनरली हमारा ट्रेंड क्या होता है, 10 तक हम सारा टेबल याद करते हैं। तो आप ही देखिए, जैसे मान लीजिए या 93 का कोई टेबल है, 93 8 जार किसी ने पूछ लिया, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा मन में करेंगे 8 9 72, 720 और 8 3 24, 720 और 24 744, तो आप सीधा लिख देंगे 744। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक चीज तरह की टेबल भी तो एक तरह की मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे 93 1 जार 93, 93 2 जार 186। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई अगर आप दिमाग में ही कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, आपको इवन टेबल याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ आप 40 तक का टेबल जरूर याद कीजिए। 40 तक के टेबल याद करने में मैं आपको एक हेल्प करूँगा, एक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ट्रिक बताऊँगा कि वो आपको थोड़ा बहुत उसमें ज़रूर हेल्प करेगा, पर उसके लिए आपको 1 से 20 तक का टेबल जरूर आता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कि अगर हमने किसी भी नंबर को, हमने तो अभी यहाँ पे 2 डिजिट से किया, अगर आप 3 डिजिट को भी करना चाहते हैं तो इधर देख लीजिए, लाइक 343 इंटू 7। तो मन में क्या करना है, 7 या 21, 21 के बाद कितनी जीरो आएंगी 2, क्योंकि अब 3 कौन से अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 1 यूनिट 10 100, तो 100 के पीछे 2 जीरो आएंगी। 7 4 जार 28, तो 280, 7 3 जार 21। तो आप इस सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको मन में करते रहेंगे, मन में करने की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत तेज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो जरूर रहेगी, पर आप विश्वास कीजिए जब आप इसमें स्पीड पकड़ लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप काफ़ी आगे निकलेंगे। तो ये तो हमारी थी ये रूल की, हम किसी भी डिजिट को अगर सिंगल डिजिट के साथ करते हैं। तो अब मैं आपको एक रूल कराने वाला हूं, रूल नंबर 2, कि 2 डिजिट के नंबर को अगर 2 डिजिट के नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसकी क्या ट्रिक होगी। तो देखिए दोस्तों, 2 डिजिट मतलब 36, इसमें कितने डिजिट हैं 2, 1 2 डिजिट का मतलब आप जानते ही हैं 0 1 2 3
से लेकर 9 तक ये सारे डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स को मिलाकर क्या बनता है, नंबर। तो ये एक नंबर है जिसमें कितने डिजिट हैं, 2। 36 को अगर मैंने 43 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्या रूल होगा, इसका बहुत ही एक अच्छा रूल है दोस्तों, नोट कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, 3 को 6 के साथ, आप ये एरो पे ध्यान दीजिए, 6 को 3 के साथ करेंगे और 4 को इस 3 के साथ करेंगे। मतलब ये 3 अपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 अपने ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 3 जार 18, 18। तो 18 का हम लास्ट डिजिट, सिर्फ एक डिजिट यहाँ पर रखेंगे और एक को हम क्या करेंगे, कैरी में जोड़ देंगे। कैरी कहाँ, ऊपर नहीं, साइड में लिख लीजिए, आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है। और 4 को 3 से करूँगा तो 12, ये मुझे सारा लिख देना है। 12 आएगा तो 12 का 12 ही लिखूंगा, अगर 3 डिजिट में आएगा तो मैं 3 के 3 डिजिट ही लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये बीच में आपने जो हमने खाली जगह छोड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस का मतलब होता है इसके सामने ये है ऑपोजिट और इसके तिरछे ये है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के साथ करेंगे तो 3 3 जार 9 और प्लस 6 4 जार 24। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके और इसका इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जो भी नंबर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो क्या है, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33। तो 33 और ये जो एक कैरी है 33 में ये कैरी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 34। तो 34 का फिर जो हमने एक डिजिट ही लिखना है, 4 इधर रह जाएगा, 3 आगे वाले नंबर के साथ जुड़ जाएगा। तो 3 12 में जुड़ेगा तो 15 48। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको ट्रिक समझाई है, तो आप इसको अगर समझेंगे तो एक बार तो आपको मैंने बेसिक से समझाया तो आपको ये लगता होगा यार बड़ा मुश्किल है, मैं तो जल्दी जल्दी ऐसे कर लूँगा। बेटा सब कुछ आप कर सकते हैं, पर मैं आपको ये एक्सेप्शनल चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको जल्दी कर पाएंगे। इवन आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 53 इंटू 37। 53 इंटू 37, तो मैंने क्या बताया था, इस नंबर को अपने उस नंबर के साथ और इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जार 21, 1 यहाँ 2 कैरी, 5 3 जार 15, तो 15 यहाँ लिख देंगे और बीच में गैप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमने इसको तिरछे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 3 3 जार 9, तो 9 लिख लीजिए। 7 5 जार 35, तो यहाँ लिख लीजिए। 35 और 9 को हम जोड़ देंगे, तो 35 और 9 कितना है, 44। 44 में ये 2 कैरी आई है तो ये भी जुड़ेगी क्योंकि ये पिछली डिजिट से आई है। तो ये 2 कैरी अगर 44 में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 46। तो 46 का 6 इधर रखकर 4 हम अगली डिजिट में जोड़ देंगे 15 में, तो 1961। आप इसको चेक भी कर सकते हैं और आप ऐसी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 92 इंटू 29, फिर हम करेंगे 9 2 जार 18, 8 यहाँ मैं आपको फास्ट करके दिखाता हूँ इस बार। और 9 2 जार 18, 18 इधर, 9 को 9 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, तो 9 को 9 से करेंगे तो 81, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 81 प्लस 4 85, और ये 85 में 1 जुड़ जाएगा तो 86। 6 हम बीच में लिखकर 8 इसमें जोड़ देंगे, 18 प्लस 8 26, ये इसका आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये रूल आ गया होगा बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको मन में ही करना शुरू कर देंगे, देखकर ही करना शुरू कर देंगे। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको एक टेबल का, जैसे मान लीजिए अगर आपको टेबल याद है तो उसका मैं फ़ायदा क्या होगा वो चीज़ इधर बताने जा रहा हूँ। जैसे ये नंबर है, या चलिए हम नया लेते हैं नंबर 67 इंटू 34। जैसे कि मैंने 40 तक का टेबल याद किया हुआ है, तो अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई भी रकम अगर मेरे 40 के अंडर किसी भी टेबल से मल्टीप्लिकेशन होती है तो मैं उसको इससे भी जल्दी कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछला रूल क्या बताया था, सिंगल डिजिट वाला जो रूल बताया था वही इधर अप्लाई होगा। कैसे, देखिए मैं क्या करूँगा, इस 6 को 34 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे 34 का टेबल आता है। आप भी याद कीजिए टेबल का क्या फ़ायदा है, आपको इस तरीके से पता लगेगा। जैसे 34 छिक्के 204, ये मुझे पता था तो मैंने 204 लिख दिया और ये
टेंथ डिजिट पे आता है, जैसे इकाई दहाई, तो पीछे 0 आ जाएगा। फिर 34 आता 238 होता है 238, तो मैं नीचे 238 लिख दूंगा और इसको जल्दी से ऐड कर दूंगा। तो आप देखिए कि मुझे अगर टेबल आता है तो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को और कितनी जल्दी से कर सकता हूँ। अगर आप इसको फिर जो मैंने अभी अभी मेथड बताया उससे भी कर लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, पर मैंने इसमें टेबल का क्या यूज़ हो सकता है वो अभी आपको बता दिया। अगर 7 4 28, 8 यहाँ 2 कैरी, 6 3 18 इधर बीच में खाली जगह, तो 7 3 ये तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, 7 21, 6 चौका 24, 21 और 24 कितना होता है 21 और 24, एक जोड़ेंगे 24 में 25 और 20 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47, 7 इधर 4 आगे हम जोड़ देंगे 18 में, और 4 जोड़ेंगे तो 2 2 7 8। ये देखिए दोस्तों, आंसर में कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई मतलब डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा। पर अगर मुझे 34 का टेबल आता होगा तो मैं इसमें से भी टाइम बचा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको इधर करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा। तो आपको एक अगले रूल पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। आपको मैंने पिछली वीडियो के एंड में ये बताया था कि आपको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताऊंगा, एक उसका तरीका होता है, उसमें एक स्पेशल गुण होता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये लीजिए दोस्तों, मैंने पहले से स्क्वायर लिख कर रखा है, आपको एक मिनट व्यू सही हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा, थोड़ा सा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते 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 मैंने 24 तक का स्क्वायर लिखा। ये देखिए 24 तक का ऐसे मैंने करते करते स्क्वायर लिखा। फिर मैंने 24 के आगे यहाँ से 25 का, 26 का, 27 का टेबल लिखा, स्क्वायर लिखा सॉरी। तो मैं आपको इसमें बताना क्या चाहता हूँ, जब दोस्तों अगर आप शायद एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बच्चा ये वीडियो अगर 10 से नीचे लेवल का देख रहा है, जिसने अभी 10वीं पास नहीं की पर उसको मैथ्स में बहुत दिलचस्पी है, तो ये ट्रिक उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये ट्रिक नहीं है, एक प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट स्क्वायर की। पहली बात कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, कि जैसे 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वो रकम जो अपने से एक छोटे रकम का पूरा मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आए। जैसे 37 कोई स्क्वायर तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 37 किसी के टेबल पे आता नहीं 2 बार कैलकुलेशन करने से। तो देखिए मैं इधर बताना क्या चाहता हूँ आपको, परफेक्ट स्क्वायर की एक खासियत होती है। जैसे आप 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर को अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप इसकी एंड वाली डिजिट को देखिए, जैसे 1 से लेकर 3 तक तो सिंगल डिजिट आ रही है, उसके आगे हम देखते हैं जैसे 16 25 36 49 64 81, 11 का स्क्वायर 121 21 44 69 96 25 256 289 24 61 41 84 29 50 76। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी, ये तो मैंने आपको 24 तक का लिखकर बताया है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, उसकी लास्ट की दो डिजिट्स 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर के बीच में जो भी लास्ट की 2 डिजिट आती हैं, जैसे 15 का स्क्वायर 225 तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 25 है। 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के बीच में जो भी लास्ट की 2 डिजिट आती है, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके अलावा उसकी लास्ट की 2 डिजिट कुछ नहीं होगी। जैसे अब मैंने ये देखिए 25 का स्क्वायर किया तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है 25, तो क्या ये 1 से लेकर 24 के बीच में कोई रकम के पीछे आती है? तो 25 अगर आप देखेंगे तो 5 के पीछे ही आती है। वैसे तो यहाँ पे ये सिंगल डिजिट आ गया 5। आप 15 का देखिए कि 15 का स्क्वायर कितना 225, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 25। फिर हम क्या देखेंगे 26 का स्क्वायर 676 है, तो 76 ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे पीछे आया है 76। दोस्तों ये रहा 24 का स्क्वायर 576, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट ये देखिए। फिर 729 का लास्ट 2 डिजिट ये देखिए 23 का स्क्वायर 29 से हो रहा है।
उसी तरह 84, ये देखिए 484 के लास्ट में आ रहा है। 41, ये 21 के जो स्क्वायर है उसकी लास्ट 2 डिजिट आ रही है। मैं आपको यहाँ से बताना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ, ये आगे और देखिए। 20 का स्क्वायर जो है 2 जीरो में, तो 30 का स्क्वायर 2 जीरो में, फिर 19 का स्क्वायर 361 का 61, और इधर 31 का 961 का 61। फिर ऊपर चलेंगे तो 18 का जो स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है वही हमने देखा 32 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर है। तो आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स, ये सारे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, रिपीट का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसके लास्ट 2 डिजिट इन नंबरों के अलावा जो भी 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर की, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत कम लोगों को पता होगी। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो नंबर सिस्टम एक टॉपिक है तो उनको तो पता होगी ही। और एक और बात, परफेक्ट स्क्वायर के तो नंबर एक मैंने ये बताया कि जो भी 1 से लेकर 24 के बीच में डिजिट आते हैं अगर हम उसका स्क्वायर करें लास्ट की उसकी 2 डिजिट दुनिया की हर एक परफेक्ट स्क्वायर की जो भी लास्ट 2 डिजिट होंगी इसके बराबर ही होगी, इससे बाहर नहीं होगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर देखिए मैं किसी भी नंबर को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 9 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड, तो उसका रिमाइंडर ध्यान से सुनिए दोस्तों, रिमाइंडर हमेशा 0 1 4 7 ये 4 डिजिट्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं अभी ये चेक करा देता हूं। जैसे 81 को अगर 9 से मैं डिवाइड करूं तो 9 9 81 पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 0। लाइक ऐसे करके देख लीजिए यार, 9 9 81 रिमाइंडर 0। फिर उसी तरह मैं आपको बताता हूं, हम 49 करते हैं, 49/9। कोई भी मैं नंबर को रैंडम ले रहा हूं तो 9 5 45, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4। फिर मैं 3 को करता हूँ, 3 नहीं 2 को, 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो इसका क्या आएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा क्योंकि 9 के टेबल में 4 तो आता नहीं, 9 को 0 से करूँगा तो 0, रिमाइंडर 4। फिर अगर मैं 2 को करूँ डिवाइड, 2 को 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, नहीं 2 को नहीं 4 को, क्योंकि 2 का स्क्वायर में मैंने परफेक्ट स्क्वायर लेना है, 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 तो मैंने अभी इधर कर दिया। 16 25, 16 को अगर करूँ तो 25 को करूँ और 45। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये नोट कर लिया होगा, 4 आया, 9 को 9 से किया, 81 आया, 81 से किया तो 0 आया। फिर हमने 7 से मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि 7 भी आएगा। ये देखिए दोस्तों, 16 को अगर मैं 9 से करूँगा, 9 1 ज़ा 9, तो रिमाइंडर 7। फिर 3 डिजिट तो आ ही गई, 0 4 7। 1 का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 64 को अगर मैं 9 से करूँ तो 9 7 63, रिमाइंडर 1। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर, उसको 9 से डिवाइड करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये मैंने जस्ट आपको प्रूफ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा।